नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न एंड विन प्राइज़। नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न एंड विन प्राइज़। आओ सीखें और जीतें। आप सीख तो ऑलरेडी मुझसे रहे ही हैं, लेकिन आप क्या जीतेंगे और कैसे जीतेंगे, तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, यानी मैं 100 रुपीज़ की क्विज मैंने रखा था, और उस क्विज में जो कि 25 रुपये और 25 रुपये मैं 2 विनर को देने वाला हूँ। वो पैसे आप तक सही तरीके से कैसे पहुँचेंगे, तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे सेम बाय सेम करना है। ये कोई शुल्क नहीं है, आपका निःशुल्क है। ठीक है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, और जो भी करेंगे आप, आपकी सुविधा की दृष्टि से मैंने सभी सेटिंग वहाँ पर कराई है, ताकि आप तक सही सलामत पैसे पहुँच पाएँ। तो यकीन मानना, कोई फेक नहीं है, रियल है, क्योंकि मैं खुद प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो भी आपको। अब सबसे बड़ी बात है कि वो कब आने वाला है। वो शनिवार और रविवार, ठीक है ना, रविवार, ये 2 दिन आने वाले हैं, यानी शनिवार और रविवार को। कब? सुबह 8 बजे, वो भी लाइव में। जो विनर रहेगा उसको पैसे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, तो ये रही कुछ जानकारी। एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको जा कर के देख लीजिए, ताकि आप उसे सेम बाय सेम आप उसे कर पाएंगे, तो आपको पैसे मिल पाएंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आपको ध्यान से देखना है, और वीडियो क्लास तक में बने रहना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। जो हमारा क्लास है उसका नाम है, यानी ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएँ, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब बोलेंगे क्या है, तो एक जब इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्हें हल कैसे करते हैं, तो इसमें एक छोटा सा फार्मूला से कह सकते हैं, या फिर बोर्ड मास इसे बोला करते हैं, और बहुत सारे लोग इसे बदमाश कहेंगे। आपका जो कहना है आप कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका मतलब क्या होता है और इन्हें हल करने का तरीका क्या होता है, उन सभी को मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलिए, हमारे पास मात्र सवाल है, बाकी मुझे यही बताना मुझको यहीं पर पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ब्रैकेट BODMAS, ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, है ना। इसे बोला करते हैं छोटा ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्ठक, या फिर कहीं पर आ जाता है एक कोष्ठक के अंदर एक बार लगा होता है, इसे बोला करते हैं बार। तो पहले इसे हल करेंगे, इसके बाद में हम हल करेंगे छोटा कोष्ठक, इसी के बाद में हम मझला कोष्ठक हल करेंगे, जिसको बोला करते हैं करली ब्रैकेट। उसके बाद में हम हल करेंगे बड़ा कोष्ठक। ऐसे हम ये हल करने का तरीका होता है। तो पहले हम काम कैसे स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट से। ठीक, यानी इसको बोला करते हैं ब्रैकेट। आपको हिंदी और आपको इंग्लिश दोनों आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट, और इसको हिंदी में बोला करते हैं कोष्ठक। कोष्ठ है फिर कोष्ठक, मैं कोष्ठक दिया हूँ। अच्छा, ये क्या ये ऑफ माने का होता है, का। देखो, इस ऑफ में और इस ऑफ में बहुत सारा अंतर होता है। इस ऑफ का मतलब होता है बंद, इस ऑफ का मतलब होता है का। ओके, ध्यान रखना है। जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं आपको बस उन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है डिवीज़न यानी भाग, है ना। और भाग का सिंबल ऐसे मिलता है आपको, यानी ऐसे डिवीज़न। हिंदी में बोला करते हैं इसे भाग, ठीक है। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन MULT ना, मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका कुछ सिंबल आपको ऐसे मिलेगा, और इसका अर्थ क्या होता है, गुणा। अब इसमें क्या है, एडिशन में जोड़, यानी कि इसका कुछ सिंबल ऐसा मिलेगा एडिशन का, ठीक है। ऐसे ADDITION, एडिशन माने जोड़।
और जो सबसे लास्ट सबसे अंत का बचता है जिसको बोला करते हैं सब्ट्रैक्शन, इसका सिंबल कुछ ऐसे बनता है, यानी सब्ट्रैक्शन इसको बोला करते हैं घटाओ, SUBRACTION, यानी इसको बोला करते हैं घटाना या फिर घटाओ। आपको जो मन करे आप लोग कर सकते हैं घटाना। तो इन सभी पॉइंट को जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है सेम बाय सेम आपको ऐसे लिख लेना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है। अब इन्हीं के माध्यम से हम सवाल को हल करने वाले हैं। तब जब हम हल करेंगे तब आप उनको गौर से देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक रास्ता है, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, एक रास्ता है ऐसे, और हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही, ऐसे चल रहे हैं ऐसे ही। तो जो पहले मिलेगा उसे पहले हल करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट मिलेगा तो उसे हल करेंगे, ऑफ माने का उसे मिलेंगे तो पहले उसे हल कर लेंगे, फिर डिवीज़न मिलेगा तो उसे हल करेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब उसके बाद में हम एडिशन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम घटाना करेंगे या फिर हम घटाव कर देंगे। अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे या बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि हमें समझ में अभी नहीं आया है। तो दरअसल अभी मैंने समझाया ही क्या है, पहले मैं एक सवाल लूँगा तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। ओके, चलिए तो पहले हम एक सवाल लेते हैं ताकि हम उसे बेहतर तरीके से करा पाएँ। चलिए, मैं इसको हल्का सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर डालो सॉल्यूशन, और यहाँ पर देखो हम सेम बाय सेम इसको उतार लेंगे। कितना, 35 + 3 और भाग 15 -3 और गुणे 27। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि जो जिसका अर्थ होता है वैसे ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या मिला स्टार्टिंग में, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ देखो यहाँ पर, प्लस का अर्थ प्लस का अर्थ प्लस का अर्थ, प्लस का अगर आप देखें तो गुणा होगा। ये देखो स्टार्टिंग मिला, स्टार्टिंग में प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो जहाँ पर प्लस वहाँ पर तुम लगा दो गुणा, गुणा इधर रख दो 3 और इधर रख दो 35, हो गया। भाग कहाँ पर है, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। तो जहाँ पर भाग है ना, यहाँ ये भाग है ना, यहाँ पर लगा दो तुम प्लस, कितना 15। अब जहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, माइनस का अर्थ भाग है और तुम्हें रख देना 3। और गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ क्या है, माइनस, यानी कि 27। हमें ऐसे हल करने होते हैं। जो पहले दिखता है पहले उसे लिख लेते हैं, फिर संख्या, फिर उसका जो अर्थ होता है उसको लिख लेते हैं, फिर संख्या, फिर जो उसका अर्थ होता है वो लिख लेते हैं, फिर संख्या। अब इसे हम हल कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले हम भाग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कितना, ऐसे 35 × 3 + 15। अब जो भाग होता है ना, भाग की जो संख्या जो आगे होती है वो हमेशा बटे में आ जाती है, तो इसे कर दूँ वैसे 3, कितना, -27। इतना तो आप आसानी से कर ही पाएंगे। जब आप 3 से काटेंगे 15 को तो ये 5 बार में कटे जाएगा ऐसे। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं इसको, हम कैसे, 35 × 3 + 5 और -27। अब अगला आप क्या कर, हमने पहले भाग करा दिया, अब भाग कराने के बाद क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो अगर आप 35 में से अगर आप 3 गुणा करा देंगे तो आपको कितना मिल पाएगा, तो आप बोल देंगे हमको मिल पाए कितना, 105। करा करके देख लेना। फिर क्या मिला, प्लस के 5 और माइनस के 27। अब पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे। तो 105 में से 105 में से आप 5 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल पाएगा, तो आप बोलेंगे हमें मिल पाएगा 110। अब इसी 110 में से आपको कितना घटा देना है, 27 घटा दीजिए। तो 110 इधर रख लीजिए, 110 घटाने कितना, 27 घटाना आपको आना चाहिए। देखो ये शून्य बड़ा है और 7, शून्य छोटा है और 7 बड़ा है। जब जाएगा नहीं तो यहाँ पर एक कर लेगा, यहाँ पर होगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर कितना बचेगा, 10, 10 में से 2 गया 8, यानी कितना बचा, 83। यानी जब इसका आप निकालेंगे 110 में से 27 घटाएंगे कितना निकलेगा आपका, 83। तो कहीं पर क्या 83 मिल रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ मिल रहा है, कौन सा, तीसरे मिल रहा है ये। कोई दिक्कत, आपको ऐसे ही हल करना है बस।
अगर ऐसा प्रक्रिया आपको आती है तो अच्छी बात है, वरना आपको सीखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे और। चलो इसको देख लो। पहले लिखो 16, अब हम डायरेक्ट कराएंगे 16। ये सिंबल डॉलर का है, और डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ क्या है? प्लस। तो यहाँ पर रख दो प्लस, और यहाँ पर रख दो अगली संख्या 4 है। अब जहाँ पर संख्या एट दी रेट का अर्थ क्या है? तो एट दी रेट का अर्थ क्या है? गुणा है। तो यहाँ पर रखा दो गुणा 5। ठीक है। ये हैज़ के स्थान पर क्या है? हैज़, ऊपर जाओ हल्का सा, हैज़ के स्थान पर क्या है? माइनस। तो जहाँ पर हैज वहाँ पर हम रखा देंगे माइनस। माइनस कितना? 72। और जहाँ पर स्टार, स्टार के अर्थ है भाग, या अगर लास्ट जाओ स्टार का अर्थ कितना है? भाग। तो यहाँ पर रखा दो कितना? भाग। 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। अच्छा, अब हल कैसे करेंगे? तो हल करने की सबसे सिंपल तरीका है कि ऐसे 16 + 4 और गुणे 5 माइनस 72। मैंने कई बार बोला कि भाग के आगे वाले को बटे में कर देते हैं, बटे 8। 8 नहीं है 72, 9 बार में ना। तो कितना? 16 + के 4 और गुणे 5 माइनस के 9। अब सबसे पहले हम गुणा कराएंगे। गुणा करा देंगे तो कितना मिलेगा? 16 और 5 चौके 20 और माइनस के 9। अब पहले हम जोड़ेंगे, तो जोड़ दो कितना? 6, और कितना यहाँ पर कितना बचेगा? 3, 36 माइनस के 9। अब 36 में से आप लोग 9 आपको घटाना आना चाहिए, क्योंकि सबसे अगर आपको ऐसा नहीं आता तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह 36 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 27, 27। अगर नहीं तो घटा करके देख लीजिए। 36 माइनस के 9, इधर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जाएगा नहीं। यहाँ पर से कर लेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यहाँ पर कितना बचा? 27। तो क्या कहीं पर तुमको 27 मिल रहा है ऑप्शन में? तो आप बोले कि हाँ हमें 27 मिल रहा है। किसमें? दूसरे ऑप्शन में, यानी हमारा ऑप्शन दूसरा नंबर सही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है, जब तक मेरा खुद का प्रयास है। क्योंकि भले ही हम 4 सवाल करें, पर हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, जब तुम सीख जाओगे ना तब और जल्दी जल्दी कर पाओगे। बढ़े? तीसरा। अच्छा, अब इसे हल करें। चलिए देखते हैं तीसरा। तो पहले लिख दो 64। अब जहाँ पर ये आपको सिंबल बना है उसका अर्थ क्या है? तो इस सिंबल का अर्थ कितना है? भाग, है ना। तो यहाँ पर रखा दो भाग, कितना? 8। और जहाँ पर ये त्रिभुज का अर्थ क्या है? त्रिभुज का अर्थ प्लस है। देखो यहाँ पर त्रिभुज का अर्थ कितना है? प्लस है। तो यहाँ पर रखा दो प्लस, कितना? 16। अब जहाँ पर ये चतुर्भुज है, देखो ये अगला चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ क्या है? इस 4 का अर्थ क्या है चतुर्भुज का? गुणा 4। और जहाँ पर ये आपका थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर देखो लास्ट में थीटा का वैल्यू क्या है? माइनस। थीटा का वैल्यू कितना? माइनस के 3। अब सबसे पहले हम भाग करा देंगे। तो 16 का जब इसका 8 का भाग हम करा देंगे 64, तो कराएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। ऐसे 64 भागे 8 करा दो, कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। तो वही हम आपको डायरेक्ट करा रहे हैं, डायरेक्ट करना सीखो। कितना बचेगा आपका? 8 प्लस 16 गुणे 4 और माइनस के 3। हो गया ना। उसी प्रकार 16 चौक कितना होता है? 64। 64 माइनस के 3 और कितना बचेगा? प्लस के 8। पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे, ध्यान रखना। तो 64 में से 8 जोड़ दो, 64 में से 8। अरे जोड़ना मुझे पता सभी को आता है, लेकिन लगता है ना किसी को, भाई जोड़ के बताओ। 8 4 12 कह रही 1 और कितना? 7 72। तो अब इसी 72 में से आपको 3 घटा देना है। जब आप इसी 72 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो कितना आपका आएगा? 69। कहीं पर है क्या? 69। ए फॉर एप्पल, यानी आपका उत्तर कौन सा ही होगा? 69 यानी ए। कोई प्रॉब्लम? तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ें।
तो दोस्तों ऐसे ही आपको सीखना है। तो दोस्तों अगर आपको आ रहा हो तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी बेसिक्स क्लासें मिलती रहें, ताकि आप इन्हें सीख पाएँ। चलिए हल करेंगे ऐसे ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको आना चाहिए। मैं इसे हल्का सा इसको कर देता हूँ ऊपर, ताकि आपको आ जाए बस। क्योंकि जो पैनल है ना वो छोटा है, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना, ये पीपीटी वाला बोर्ड है, ताकि बड़ा मिल पाए तो मुझे बड़ा बड़ा आपको दिख पाऊँ, या फिर मैं भी आपको दिख पाऊँ। यहाँ पर तो केवल आपको मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी बस, ठीक है। मेरे पास बोर्ड है पर वो छोटा है। देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले रख देंगे 23। क्या लिखा है आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ कितना है, आर का अर्थ कितना है प्लस, यहाँ पर रखा दो कितना प्लस कितना 16। फिर क्या है वी का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पर वी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर रखा दो तुम गुणा 4। फिर पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर आपको रखा देना है भाग और कितना आपका बचेगा 2। और टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ माइनस है, देखो यहाँ पर टी का अर्थ कितना है माइनस, यहाँ पर रखा दो कितना -10। अब इसे हमें सॉल्व करना होता है। अब मैंने कितनी बार बोला कि जब ऐसा कभी हो तब हमेशा जो भाग के आगे वाला होता है हमेशा बटे मिलाते हैं। तो इसको अगर बटे मिलाएंगे तो कितना बटेगा, 2 करने 2 2 दूना 4, यानी जब इसको मैं अभी इतना मैं हल करूँगा तो कितना मुझको मिल पाएगा 2। तो मैं डाइट करना सिखा रहा हूँ आपको, 23 प्लस के 16 और कितना मिलेगा आपका गुणे में 2 और माइनस की 10। अब उससे पहले हमने भाग की प्रक्रिया करा ली है, अब हम क्या कराएंगे, तो हम कराएंगे अब गुणा का। 16 दूनी कितना होता है 32। आगे क्या चल रहा है 10 माइनस की, और फिर पीछे क्या चल रहा है और प्लस के 23। अब पहले हम जोड़ेंगे तो कितना 3 और 2 5 और 3 2 5। 55 में से हम घटा देंगे कितना 10 माइनस की, जो बच रहा है उसी को तो घटा देंगे। तो 55 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 45। कहीं पर आपको 45 मिल रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ मिल रहा है, वो भी चौथे नंबर में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। आगे बढ़ें, शायद हमारे पास कब कहो ये बात समझो का स्लाइड ही गाँव ना हो। अच्छा चलो एक और प्रश्न नहीं देख लेते हैं। जब हम हल करने ही निकले हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कठिन है कौन सा गलत है, बस आपको आना चाहिए। तो पहले क्या है आपका 8, आपको मिल रहा है पहले 8 बराबर 8। वन का अर्थ क्या है, देखो लो WHAEN, वन का अर्थ क्या है, वन का अर्थ है गुणा, तो वन का अर्थ आपको रुकना है गुणा, कितना है 12। विल का अर्थ क्या है, विल WILL, विल का अर्थ देखो लास्ट में विल का अर्थ क्या है प्लस, देखो प्लस कितना 16। यू का अर्थ क्या है YOU, यू माने तुम, यू का अर्थ कितना है भाग, यहाँ पर रखा देना है आपको भाग कितना 2। कम का अर्थ क्या है कम का अर्थ क्या है, यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर कम का अर्थ क्या है माइनस, ये क्या है माइनस कितना 10। बस हमें भाग करा देंगे, तो लिखा है 16 और भागे 2 है ना, तो जब 2 का भाग दिलाएंगे हम 16 बार में, 16 से तो कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना 8, यहाँ पर लिख दिया मैंने 8, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। इससे पहले क्या है प्लस के 12 है और गुणे 8 है, सेम बाई सेम मैंने कर लिया। मतलब मैंने इतना स्टेप को हल किया है, अगर इतना स्टेप को हल करने के बाद मेरा 8 मिला है, तो अब इसके बाद हम क्या कराते हैं, उसके बाद हम गुणा कराते हैं। तो 12 8 96 प्लस के 8 और माइनस के 10। अब हम इसमें पहले जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना 96 में 8 जोड़ो, 8 6 14 के 4 कैरी 1 आता है और 9 1 10, ये कितना 104। तो अब इसी 104 में से आप घटा देंगे कितना 10। अब घटा करके देख लीजिए और बताइए कौन सा उत्तर सही निकलने वाला है। कितना 94। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये कुछ नहीं कटा है, ठीक है, ये 94 है। तो कहीं पर आपको क्या कहीं पर आपको 94 मिलता है,
कहीं पर कहीं पर मिलता है, कहाँ पर जी। ओके चलिए देख लें, शायद और कोई प्रश्न हो। डब्बा खाली, किसी काम का नहीं। देखो तो दोस्तों जो अभी तक हमने आपको बताया है, इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका यही है, ताकि हम पेपर में जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। ओके, जो मैंने आपके लिए वीडियो जो मैंने छोड़ा है अभी नीचे, उसको देख लीजिए। तो उसको ऑलरेडी आप लोग देख लीजिए, ताकि आप अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके अकाउंट में हम पैसे भेज देंगे अपनी ओर से। ओके, इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई फेक नहीं है, रियल है, क्योंकि मैं खुद देने वाला हूँ। ओके चलिए, तो वीडियो को भी वहीं पर अब मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।